हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज का आपका वीडियो होने वाला है कि दिसंबर से पढ़कर, जी हां, अब आपके पास केवल प्यारे बच्चों 2 महीने बचा हुआ है। जनवरी और दिसंबर, फरवरी में आपका एग्जाम ही है, ठीक है ना। और बस आपके 2 महीने बचे हुए हैं प्यारे बच्चों, इसलिए अब 2 महीने में टारगेट करना है कि हम 95% कैसे लाए। बाकी का आप छोड़ दीजिए महीने, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा, आपका प्रोजेक्ट फाइल में चला जाएगा, वाइवा में चला जाएगा, तो उसके लिए मैं टाइम निकाल दे रहा हूँ। बस 2 महीने बचे हुए हैं। अब इन 2 महीने में आपके प्यारे बच्चों 95% गेन करना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि आज आपके पास परसेंटेज होगा तो आपकी डिमांड भी हाई रहेगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपके हाई डिमांड पर ही अच्छे नंबर रैंक कराने के लिए देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ढेर सारे पेपर पिछले साल के, जितना आप सोचते नहीं होंगे उतना मैं पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पे रख के आपको सॉल्व कराता हूँ। देख सकते हैं, चाहे वो सन 2021 की बात करें, चाहे 22 की बात करें, या फिर सन 2018 की बात करें, या सन 2019 की बात करें, सारे पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल है। सारे पेपर, अंग्रेजी का हो गया, सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको मेहनत करना है हमारे साथ, और आपसे प्रॉमिस कीजिए आज से हमसे कि हाँ, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, ये आपको प्रॉमिस करना है, ठीक है ना। और बाकी 95 गारंटी प्यारे बच्चों मेरी है, ये 95 आप भूल जाइए, आपको मिलेगा 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 मिलेगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। लाइक टारगेट 1 के 1000 लाइक टारगेट है, और अपने दोस्तों के साथ सभी अच्छे शेयर करेंगे। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ फ्री में नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए SKM स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों लिंक दिया गया है। तो आपको क्या क्या अपनाना है, तो सबसे पहला प्यारे बच्चों अपनाइए कि आप अब एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें। शॉर्ट नोट्स क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले। शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, जरूरी याद रखना, इसमें हेडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेडिंग। जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग। जैसे मान लीजिए 3 जीवन परिचय को तैयार किए हैं, तो तीनों जीवन परिचय का नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। हेडिंग, और हेडिंग के बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होना चाहिए, यानी कि मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु उसके बारे में हो, बस मुख्य बिंदु ये लिख लेंगे। एक बार उसको पढ़िए, फिर उसका एक हेडिंग तैयार कर लीजिए और मुख्य बिंदु लिख लीजिए। इसी प्रकार आपको ऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की करनी हो, चाहे प्यारे बच्चों आर्ट साइड बात करें, या फिर आपका कॉमर्स साइड, या फिर बात करें आपका प्यारे बच्चों साइंस साइड, सभी लोग प्यारे बच्चों इसी प्रकार का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप मान लीजिए, इसके भी कई स्टेप हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक होगी, कोई ना कोई क्या होगी? क्वेश्चन बैंक होगा, होगा कि नहीं? और कुछ का नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में देखते होंगे जो चैप्टर वाइज दिया रहता है, और चैप्टर 1 में देखते हैं कुछ चीजें मेंशन की गई होती है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 के प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कुछ ना कुछ हेडिंग होगा ना, कि ऐसे पूछ लेगा, नहीं, हेडिंग होगा। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि चलिए बताइए कि आपका अलंकार क्या है। अलंकार क्या है? मान लीजिए अलंकार क्या है, तो अलंकार के बारे में पूछा है ना, कि और कुछ पूछा नहीं, तो अलंकार ही क्या हो गई? आपकी हेडिंग हो गई। बात समझना। मान लीजिए चैप्टर 1 में अलंकार आपकी क्या हो गई? हेडिंग हो गई। तो हेडिंग बना लीजिए। अब कुछ उसके ऐसे पॉइंट लिख लीजिए जिससे आपको उसकी परिभाषा याद हो जाए, और इसको रिवाइज कीजिए डेली डेली, ठीक ना। फिर उस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कुछ न कुछ क्या होंगे। अगर मान लीजिए गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो फार्मूले होंगे। क्या होगा? फार्मूले होंगे। तो उन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए वो आपका फिजिक्स का है, या मैथ का है, या केमिस्ट्री का है, तो कहीं ना कहीं उसके यूनिट भी, अगर फिजिक्स का है तो यूनिट बनती है, और यूनिट पूछा जाता है, पूछ लेता है चलिए बताइए आपके कि वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, तो उसकी यूनिट भी क्वेश्चन बनती है। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। दूसरा पॉइंट, आपको दूसरी स्टेप क्या फॉलो करनी है, तो दूसरे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, ज्यादातर बस थोड़ा सा ही आपको करना है। वो क्या करना है मेरे प्यारे लाडलो? वो आपको करना है कि आप सभी पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को याद करें।
आए हुए प्रश्नों को पढ़ें, जो पिछले साल आए हुए प्रश्न होते हैं उनको पढ़। अच्छा ये बताइए, आप जब क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो कौन सा सवाल पूछते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा सवाल आप किसी से पूछते हैं, टिक लगवाते हैं, या फिर आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं? आप यही देखते हैं ना, जो चीजें बार बार रिपीट गई होती है, देखते हैं सन 2018 में आया, सन 2019 में आया, सन 2020 में आया है, चलिए उसी को याद कर लें। यानी जो सवाल बार बार रिपीट की गई होती है उसी को तो पढ़ते हैं ना, पिछले साल आए हुए प्रश्नों को। अगर उसमें कुछ भी चीज नहीं लिखा है डेट, तो आप उसको पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। आप खुद कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो मैं तो इंपॉर्टेंट ही देता हूं ना, देख सकते हैं पूरे पूरे पेपर से ही तो इंपॉर्टेंट बना रहा हूं ना, पूरे पूरे पेपर से ही तो इंपॉर्टेंट बना रहा हूं, चाहे 10वीं की बात करें चाहे 12वीं की। लीजिए इतने देख सकते हैं, पेपर की नहीं है कितने आपको मैं पेपरों से प्यारे बच्चों प्रश्नों को बनवाता हूं, देख सकते हैं कितने पेपर हैं। और इन्हीं सबसे प्यारे बच्चों जो 2019 और 20 और 21 एग्जाम और 18 में रिपीट किए गए हैं, उन्हीं से प्यारे बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए लाइक तो बनता है और शेयर जरूर बनता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और यहाँ तक कि प्यारे बच्चों गणित भी मैं प्यारे बच्चों उसी से बनाता हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आपको मेहनत करना है एक नए जोश और उमंग के साथ कि हाँ मुझे भी कुछ करना है सर। तो ये करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ करने पाने के लिए तो खोना तो पड़ेगा ना। तो अब खोने के लिए क्या है, यह आप पे डिपेंड करता है। तो लाइक तो बनता है, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो पिछले साल आए हुए प्रश्नों को ज्यादातर ध्यान दें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बात प्यारे बच्चों आपको बता दें, टॉपिक कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। जी हाँ, बिना टाइम टेबल का आप कुछ होने वाला नहीं है। टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी है और 2 घंटे रिवीजन करना है। अगर ये जिस दिन प्यारे बच्चों आपका टाइम टेबल बन गया ना, उस दिन समझ लो बल्ले बल्ले हो गया। आपको 6 घंटे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, और 2 घंटे किसी चीज का क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको यह टाइम टेबल बनाना है। सोचो 8 घंटे आपके पास डेली रहेंगे, 8 घंटे डेली रहेंगे, तो बताइए 30 दिन में कितने घंटे? 8 त्रिक 24, यानी कि कितना हो गया प्यारे बच्चों, 240 घंटे। मान लीजिए कि अगर आप 1 घंटे में 10 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो 240 घंटे में कितना प्रश्न तैयार करेंगे? तो आप निकाल सकते हैं 2400 प्रश्न आपके केवल व केवल एक महीने में होगा। कितने महीने में होगा? केवल 1 महीने में होगा। तो आपको एक टाइम टेबल आज से ही फिक्स कर लेना है पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और चौथी सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, खुद का टेस्ट ले। खुद का टेस्ट लेने का मतलब ये है कि जो सवाल एक बार आप लगा लिए हैं, पढ़ लिए हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, फिर कोई हेडिंग याद कर लिए हैं, तो उसका दोबारा से लिखें। उसको क्या करें? दोबारा से लिखना है। उसको दोबारा से क्या करना है? लिखना है। जब तक प्यारे बच्चों उसको दोबारा से लिखेंगे नहीं, तब तक वो माइंड में प्यारे बच्चों बैठेगा नहीं। दूसरा टेस्ट क्या होंगे? जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उससे आपको प्यारे बच्चों लगाना है कि हाँ हम ये कर पा रहे नहीं। अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो इस बात की मेरी गारंटी प्यारे बच्चों कि दिसंबर से पढ़कर 95 कोई रोक नहीं सकता आपको दिलाने से। ये टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए और देखिए कि अब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके ज्वाइन करें और एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।